जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम धूम्रपान इसलिए करते हैं क्योंकि हम निकोटीन के आदी हो चुके हैं। दूसरा और ज्यादा चालाक कारण जिससे हम धूम्रपान करते हैं वह है तुम्हारा अवचेतन मन जिसे धोखा दिया गया है। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान चाहता हूँ क्योंकि हम मिलकर उस जाल का पर्दाफाश करेंगे जिसमें हम सभी, चाहे धूम्रपान करने वाले हो या वेपिंग करने वाले, फंस चुके हैं। आज हम इस जाल को उजागर करेंगे और इसे गहराई से समझेंगे। आइए उस सवाल पर लौटते हैं। तुमने धूम्रपान करना क्यों शुरू किया? तुमने अपनी जिंदगी में कभी आजमाया नहीं था इसका स्वाद कैसा होगा। तुम बस इतना जानते थे कि इसमें बहुत सारी बुरी बातें हैं। संभव है कि तुम्हारे माता पिता ने भी तुमसे कहा हो कि कभी धूम्रपान मत करना। लोगों ने जो उन्होंने सुनी थी, धूम्रपान किया। आओ थोड़ा और गहराई में जाएं और समझें कि हमारे विचारों पर अवचेतन मन का क्या प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर हमारा अवचेतन मन हमारी सोच का लगभग 95% हिस्सा घेरता है। क्या तुम्हें यह पता था? जो कुछ भी हमने चखा है, सूंघा है, देखा है, सुना है, हमारे जीवन के सारे अनुभव वहीं हमारे अवचेतन मन में जमा हैं। अपने अवचेतन मन की कल्पना एक छोटी छुपी हुई कैमरा की तरह करो जिसमें असीमित मेमोरी है और जो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की हर एक पल की हर चीज को रिकॉर्ड करता है। उदाहरण के लिए सोचो उन सभी बारों के बारे में जब तुम फिल्मों में लोगों को सिगरेट पीते हुए देखते हो जहां उन्हें शांत और सफल दिखाया जाता है। ये सारी छवियां अवचेतन मन में जमा हो जाती हैं और तुम्हारे व्यवहार को बिना तुम्हें पता चले प्रभावित करती हैं। अवचेतन मन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, यहाँ तक कि उन वस्तुनिष्ठ मुद्दों पर भी जैसे सिगरेट और उससे होने वाली हानि। अगर तुम्हारा अवचेतन मन सिगरेट या किसी भी नशे की चीज से धोखा खा जाए तो यह लगभग असंभव है कि तुम बहकावे में न आओ। अवचेतन मन एक संदेशवाहक की तरह काम करता है या उन उत्तेजनाओं को संसाधित करता है जिन्हें तुम सचेत स्तर पर प्राप्त करते हो। यह व्यवहार के पैटर्न को सक्रिय करता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो फैसले तुम लेते हो वे तुम्हारे अवचेतन विचारों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं बिना तुम्हें इसका एहसास हुए। अनुसंधानों के अनुसार 80% धूम्रपान करने वाले लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन निकोटीन की मजबूत लत और उनके अवचेतन तथा अचेतन मन में गहराई से जमी हुई मान्यताओं के कारण उन्हें इसमें कठिनाई होती है। अवचेतन सोच जानकारी को संसाधित करने की क्षमता में बहुत अधिक शक्तिशाली होती है और असल में यह हमें हमारी जिंदगी में बिना हमारी समझ के ही मार्गदर्शन करती है। दरअसल गति के मामले में अवचेतन लगभग 30,000 गुना तेज काम करता है, जिसकी वजह से यह तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी तात्कालिक फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आमतौर पर जो फैसले हम अनजाने में लेते हैं वे सही होते हैं। उदाहरण के लिए अवचेतन सही तरीके से यह आकलन करता है कि कब हमें किसी खतरनाक चीज से डरना चाहिए, कब हमें किसी खूबसूरत चीज से आकर्षित होना चाहिए, कब हमें अपनी अवचेतन क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे चलना या गाड़ी चलाना। खास तौर पर खतरनाक परिस्थितियों में अवचेतन की सही प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। मार्केटर्स अवचेतन पर सुझाव देने की ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। कई दशकों से हम सड़कों पर, पोस्टरों में, टेलीविजन पर, पत्रिकाओं में सुंदर और स्वस्थ लोगों को हाथ में सिगरेट लिए हुए देखते आ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे बचपन से ही सिगरेट के बारे में जानकारी मिलती रही है, कैसे यह आपको आराम देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और जब आप इसे पीते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। ये सारी जानकारियां मेरे अवचेतन में दर्ज होती रहीं और आखिरकार जो संदेश मेरे अंदर रह गया वह यह था कि खुशी, तनाव, एकाग्रता और आराम के पलों में सिगरेट कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई पुरानी वेस्टर्न फिल्मों में नायक हमेशा अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर एक सिगरेट मांगता था। स्कूल में मुझे कितनी बार याद है कि मैंने यह बात दूसरे बच्चों से सुनी थी।
और फिर भी इन सभी बच्चों के अवचेतन में यह बात बैठ गई थी कि सिगरेट या सिगार इतना आनंददायक है कि मरने से ठीक पहले किसी इंसान के लिए उसे पीना कितनी बड़ी जरूरत है। दुर्भाग्यवश ऐसी गलत जानकारियां अक्सर हमारे अवचेतन में दर्ज हो जाती हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा पहली बार सीढ़ी से उतरने की कोशिश में गिर जाता है। अगर वह गिर जाए और उसे चोट लगे तो बाद में वह अकेले उतरने से डरेगा और मदद मांगेगा। इसी तरह धूम्रपान भी हमारे अवचेतन में एक गलत दर्ज की गई बात है। इसी वजह से जब आप सचेत रूप से इसे छोड़ने का फैसला करते हैं, तो आपकी कोशिश खुद आपके अवचेतन द्वारा ही बाधित हो जाती है, जो इसे झूठा ही सही कुछ अच्छा मानता है। आइए अब वापस उस मूल सवाल पर लौटते हैं, आपने धूम्रपान करना क्यों शुरू किया? इसका जवाब यह है कि अवचेतन रूप से आप मानते हैं कि धूम्रपान से आपको कुछ फायदा होता है और आपको लगता है कि अगर आप धूम्रपान नहीं करते तो आप कुछ खो रही हैं। यह धारणा आपके अवचेतन में तब से जड़ें जमा चुकी है जब आप छोटे बच्चे थे। हमने अपने माता पिता की सलाह को नजरअंदाज करते हुए हम सभी ने धूम्रपान किया। सिगरेट की लत लगाने के लिए हमने सच में बहुत कोशिश की। पहली सिगरेट बहुत घिनौनी लगती है, घुटन महसूस कराती है और खांसी आती है। जब हम किसी और धूम्रपान करने वाले को देखते हैं, अच्छे कपड़े पहने हो, जवान हो, सुंदर हो, तो लगता है कि धूम्रपान लायक कुछ तो खास होगा। और यही सब हमें इस झंझट में डाल देता है कि हम लत लगाने की कोशिश करते रहते हैं और समय के साथ हम अपनी लत में और गहराई तक डूबते चले जाते हैं। और जब निकोटीन की कमी से होने वाली बेचैनी खत्म होती है तो हमें आनंद महसूस होने लगता है। यही हमारे अंदर यह विश्वास और मजबूत कर देता है कि वाकई सिगरेट पीना एक सुखद अनुभव है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर बेचैनी का सिगरेट से क्या लेना देना है, जबकि माना जाता है कि सिगरेट तो आनंद देती है। खुद तंबाकू उद्योग ने कई साल पहले एक अदालत के आदेश के तहत वे शोध प्रकाशित किए जिन्हें वह बहुत सालों से छुपा रहा था। इन शोधों में बताया गया था कि निकोटीन कुछ घंटों के लिए तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना और मांसपेशियों में तनाव पैदा करता है। इसलिए निकोटीन आपके तंत्रिका तंत्र में एक विलंबित गड़बड़ी पैदा करती है, जिसे आप घबराहट, मांसपेशियों में तनाव या सामान्य असुविधा के रूप में महसूस करते हैं। जब मैंने यह पढ़ा, तो मैंने खुद भी इसे अनुभव करने की कोशिश की, धूम्रपान छोड़ने के बाद एक सिगरेट पीकर। असल में यह धूम्रपान फिर से शुरू करने का एक बहाना था। फिर भी मुझे एहसास हुआ कि उस सिगरेट ने मुझे कोई आनंद नहीं दिया। उसने मुझे घुटन महसूस कराई और थोड़ी देर बाद मुझे असहजता हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे थोड़ी देर बाद घबराहट और अपने सीने व सिर में बेचैनी महसूस हुई। यह घबराहट जो हर सिगरेट के बाद थोड़ी देर से आती है और जिसे आप तब तक झेलते रहते हैं जब तक आप धूम्रपान या वेपिंग करते हैं, यह असुविधाजनक होती है, लेकिन अस्थायी भी, क्योंकि यह कुछ घंटों बाद चली जाती है। व्यक्ति या धूम्रपान करने वाले के शरीर के अनुसार इस लक्षण के पूरी तरह से जाने में कुछ घंटे या कुछ दिन भी लग सकते हैं। हर धूम्रपान करने वाला इसे अलग तरह से महसूस करता है, चाहे वह तीव्रता में हो या तरीके में। कुछ लोग तनाव महसूस करते हैं, कुछ ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और कुछ को शरीर में खिंचाव सा लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लक्षण इतना महसूस नहीं होता, यह हल्का होता है और आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही महसूस करते हैं। इसलिए जो लक्षण आपको महसूस होते हैं, उन्हें आप आसानी से दूसरी स्थितियों जैसे तनाव, चिंता या दबाव के साथ मिला सकते हैं। खास तौर पर जब आप अपनी पहली सिगरेट पीते हैं, तो निकोटीन के जहर को बाहर निकालने की कोशिश में आपका शरीर वही बेचैनी के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, जिनका हमने पहले जिक्र किया था। लेकिन आपका अवचेतन इस अनुभव को गलत तरीके से चिंता के रूप में दर्ज कर लेता है, क्योंकि इसके लक्षण चिंता जैसे ही होते हैं, जैसे बेचैनी, तनाव, दबाव। इस तरह आपने अपने अन्यथा अचूक अवचेतन को यह धोखा देने में कामयाबी पाई कि निकोटीन की कमी दरअसल चिंता है। इसके बाद और कई सिगरेट पीने के बाद
हमारा शरीर असली चिंता और निकोटीन की कमी के बीच फर्क करना भूल जाता है। इसलिए जब हमें सच में चिंता होती है या हम परेशान होते हैं, तो हम असल में वही लक्षण महसूस करते हैं जो निकोटीन की कमी में होते हैं। और इसी वजह से हम लगातार सिगरेट पीते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम महसूस कर रही हैं, उसे कम करने के लिए हमें सिगरेट पीना जारी रखना चाहिए। ऐसी स्थितियों में निकोटीन की कमी के असली लक्षणों को हम महसूस भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक के बाद एक सिगरेट जलाते रहते हैं और इतना समय ही नहीं मिलता कि वे लक्षण महसूस हो सकें। फिर भी चिंता वहीं रहती है, और चाहे जितनी भी सिगरेट पी लो, वह कम नहीं होती। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक सिगरेट जलाई हो जबकि पिछली अभी एशट्रे में ही पड़ी हो। सिगरेट की सफलता का पूरा चक्र तब पूरा होता है जब असली आनंद की भी गलत व्याख्या की जाती है। हमारा अवचेतन मन निकोटीन की कमी के लक्षणों से राहत को असली आनंद समझकर एक बार फिर भ्रमित हो जाता है। सच्चाई यह है कि शायद सिगरेट का इकलौता तरीका जिससे वह किसी धूम्रपान करने वाले को कुछ देती है, वह है वही क्षणिक राहत जो निकोटीन की कमी के लक्षणों से मिलती है, जो खुद सिगरेट ने पहले पैदा किए थे। दुर्भाग्यवश इसके बजाय कि हम इस तथ्य पर ध्यान दें कि सिगरेट ही आपको निकोटीन की कमी के लक्षण देती है, हमारा अवचेतन मन धोखा खा जाता है और मान लेता है कि आप सिगरेट का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप अगली सिगरेट पीते हैं, वह पिछली सिगरेट के कारण हुई बेचैनी को मिटा देती है। इसी तरह यह भी समझाया जा सकता है कि जब आप किसी पार्टी में होते हैं या छुट्टियों पर होते हैं, तो आपको हमेशा 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 सिगरेट पीने की इच्छा क्यों होती है? क्यों? हमारा अवचेतन मन उस आनंद को जो आप उस पल महसूस करते हैं, सिगरेट से मिलने वाली लक्षणों की राहत के साथ भ्रमित कर देता है। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति चाहे खुशी में हो या दुख में, सिगरेट की तलाश करने के लिए मजबूर है, और यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट ने उसके अवचेतन मन को धोखा देने में कामयाबी पाई है। इसे हासिल करने के लिए सिगरेट में 3 ऐसे गुण होते हैं जो किसी और नशे की चीज में नहीं होते। पहला, जब सिगरेट पीने का समय आता है, तो जो लक्षण महसूस होते हैं, उनमें समय की देरी होती है। इतनी कि अवचेतन मन यह समझ ही नहीं पाता कि यह बेचैनी सिगरेट से ही आ रही है। दूसरा, यह असली तनाव जैसी ही बेचैनी पैदा करता है। और तीसरा, यह असली आनंद जैसी ही खुशी देता है। एक बार मैंने 3-4 हफ्तों के लिए सिगरेट छोड़ दी थी, लेकिन जब मैं एक शानदार समुद्र तट पर बहुत खुश था, तो मैंने फिर से पीना शुरू कर दिया। मुझे याद है, बाद में मैं हैरान था और खुद से कह रहा था, जब मैं दुखी नहीं था, मुझे कोई दबाव या तनाव महसूस नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर से क्यों शुरू किया? समझ नहीं आता कि जब मैं समुद्र तट पर आराम से बैठा था, तो अचानक इतनी तीव्र इच्छा कैसे जाग गई? इसका जवाब बहुत सीधा है। मेरी इच्छा का कारण था मेरे अवचेतन मन द्वारा खुशी और धूम्रपान के बीच बनाई गई गलत कड़ी। कितना दुखद है कि शारीरिक रूप से आदी न होने के बावजूद मैं फिर से फंस गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा अवचेतन मन धोखा खा गया था। मुझे लगता है कि मैंने जो उस समय अनुभव किया, वही मुख्य कारण है कि लोग धूम्रपान छोड़ने के बाद जब शुरुआती मुश्किल दिन और निकोटीन की कमी से होने वाली घबराहट गुजर जाती है, फिर से धूम्रपान शुरू कर देते हैं। इस मामले में कारण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, और इस तथ्य के कारण है कि आपका अवचेतन मन मूर्ख बना हुआ था और उसने सिगरेट पीने के साथ खुशी और चिंता की भावना को जोड़ दिया था। बात अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन सही है। ध्यान, यह पहले कुछ महीनों में हो सकता है, और ऐसी स्थिति में तुम्हारे सचेत मन को तुम्हारे अवचेतन मन पर विजय पानी होगी। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हें सिगरेट पीने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, तो बस या तो तुम चिंतित हो या खुश। तो चलो अब ऊपर कही गई सारी बातों को संक्षेप में दोहराते हैं और यह समझते हैं कि निकोटीन कैसे असर करती है, ताकि हम इसे कभी न भूलें। याद रखो कि निकोटीन एक दुष्चक्र बनाती है जो तुम्हें बंदी बनाकर रखती है।
जब तुम पहली बार सिगरेट पीते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता। इसके विपरीत तुम्हें यह पसंद नहीं आता, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो और उसमें कोई भी फ्लेवर हो या फिर क्लासिक हो या हीटेड हो। कुछ समय बाद तुम बेचैनी और निकोटीन की कमी के अन्य लक्षण महसूस करने लगते हो। अगर उस समय तुम अगला सिगरेट पीते हो जब तुम निकोटीन की कमी महसूस कर रहे होते हो तो अचानक कमी के लक्षण कम हो जाते हैं और तुम्हें राहत मिलती है। थोड़ी देर बाद फिर से कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इस तरह से राहत पाने के लिए तुम्हें एक और सिगरेट चाहिए होती है और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन चाहे जितनी बार भी तुम उस बेचैनी को शांत कर लो, वह बेचैनी हमेशा स्मोकर के लिए बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, वह शांत सुकून में रहता है। उसे कभी इस अंदरूनी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। शुरुआत में जब हम पहली सिगरेट पीते हैं, निकोटीन देर से आने वाली बेचैनी ऐसा महसूस कराती है कि चिंता हो रही है। अगली सिगरेट पीकर उस बेचैनी से राहत मिलने पर आनंद सुकून का एहसास होता है। लेकिन जैसे जैसे हम सिगरेट पीते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। जब आपको सच में चिंता या परेशानी होती है, तो आपको लगता है कि मुझे सिगरेट पीनी है, और जब आपको किसी बात की सच्ची खुशी होती है, तब भी अचानक आपको फिर से लगता है कि मुझे सिगरेट पीनी है, क्योंकि निकोटीन के लक्षणों से राहत मिलना असली खुशी जैसा ही महसूस होता है। अब तुम पूरी तरह से सिगरेट के जाल में फंस चुके हो। याद करो कितनी बार जब तुम काम या निजी समस्याओं की वजह से तनाव में होते हो, तुम्हें सिगरेट पीने की जरूरत महसूस होती है। यह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा अवचेतन मन है जो निकोटीन की कमी के लक्षणों को तनाव के साथ मिला देता है। लेकिन जब तुम छुट्टियों में किसी पार्टी में अच्छा समय बिता रहे होते हो, तब सिगरेट पीने की इच्छा और भी तेज हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन ने निकोटीन के लक्षणों से राहत को आनंद के साथ जोड़ दिया है। यही प्रक्रिया वह कारण है जिसकी वजह से धूम्रपान तनाव के पलों के साथ साथ खुशी के पलों में भी इतना उपयुक्त लगता है। यह देरी से होने वाली परेशानी और उससे मिलने वाली राहत ने तुम्हारे भीतर भावनाओं का एक भ्रम पैदा कर दिया है, जिससे तुम एक बुरी लत के दुष्चक्र में फंस जाते हो। इस प्रक्रिया को समझना इस दुष्चक्र को तोड़ने की दिशा में पहला कदम है। अब तुम जानते हो कि निकोटीन असली आनंद या सुकून नहीं देती। यह सिर्फ एक नशा है जो लत के लक्षण पैदा करता है और फिर उन्हें अस्थायी रूप से राहत देता है, जिससे तुम्हें लगता है कि इसने तुम्हें कुछ दिया है। सच तो यह है कि तुम बिना सिगरेट के एक बेहतर और ज्यादा स्वस्थ जीवन जी सकते हो, बस अपने अवचेतन को उन गलत धारणाओं से मुक्त करना है जो खुद निकोटीन ने पैदा की हैं। अब जब तुम निकोटीन के चक्र और आनंद के भ्रम को समझ चुके हो, तो तुम धूम्रपान से अपनी मुक्ति की ओर काम करना शुरू कर सकते हो। हर बार जब तुम्हें सिगरेट पीने की इच्छा महसूस हो, तो याद रखो कि यह कोई असली जरूरत नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा अवचेतन मन है जिसे धोखा दिया गया है। इस जागरूकता के साथ तुम बिना सिगरेट के जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हो। इस दुष्चक्र को तोड़ो और अपने अवचेतन मन को निकोटीन की गलत धारणाओं से मुक्त करो। एक ऐसी जिंदगी जियो जो सच्ची खुशी और सेहत से भरी हो।